Solving an expression. Using brackets. Swapping terms and grouping terms. हेलो बच्चों, लास्ट 2 वीडियोस में हमने स्वैपिंग और ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा। आज हम करेंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टीज क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक्सप्रेशन से, -7 + 10 + -11 से। क्या होता है जब हम इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दें। लेट्स स्वैप -7 एंड -11, ठीक है। और फिर हम बाद में जो इन दोनों का हम सम ले लेंगे, उसके बाद हम 10 को ऐड करेंगे। क्या हमारा सम सेम आएगा? देख लेते हैं एक बारी। तो अगर हम -7 और -11 को ऐड करेंगे तो -7 + -11, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे एंड देन विल ऐड 10। तो इन दोनों को सम करने पे आएगा हमारा -18 और +10 एज इट इज आ जाएगा, और अब हमारा आंसर आएगा -8। So we see that adding the terms of the expression -7 + 10 + -11 in any order gives the same sum of -8, ठीक है। Does adding the terms of an expression in any order gives the same value? तो अभी हमने देखा yes, किसी भी order में in any order we can add the terms, the value remains the same. Take some more expressions and check. Consider expressions with more than 3 terms. तो अभी कुछ और expressions के साथ हम check कर लेते हैं, और खासकर हम जिनमें 3 terms से भी ज्यादा हो ऐसी हम expression ले लेते हैं। तो हमने ये एक्सप्रेशन लिया 10 + -2 + 7 + -1, और इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट वे करके देखते हैं। जैसा लिखा है हम वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसी ऑर्डर में। तो 10 + -2 becomes 8 एंड देन रेस्ट हम वैसे ही लिख देंगे। फर्दर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो 15 + -1, एंड फर्दर हम लास्ट 2 टर्म्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 14। ये हमने जिस ऑर्डर में लिखा था उसी ऑर्डर में कर लिया है। सेकेंड वे में लेट्स चेंज द ऑर्डर, ठीक है। हम कर लेते हैं 10 + 7 + -2 + -1। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 17, बाकी के दोनों हम एज इट इज लिख ले रहे हैं। फिर 17 एंड -2 को ऐड करेंगे तो 15 + -1, और 15 एंड -1 अगेन 14 ही आंसर आएगा जो हमारा फर्स्ट फेज से आएगा, ठीक है। तो कैसे भी हम ऐड कर लें आंसर चेंज नहीं होगा। हमसे ये पूछा गया कि क्या रीजन है, तो रीजन में हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, बिकॉज एडिशन जो होता है, एडिशन इज बोथ कॉम्यूटेटिव, यानी कि स्वैपिंग कर सकते हैं हम, एंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव यानी कि आप कैसे भी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम किसी भी ऑर्डर में लिखें, हमेशा एडिशन जो है, जो वैल्यू आएगी लास्ट में एक्सप्रेशन की, वो सेम ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स। तो अब फिर से हमसे पूछ रहे हैं क्या हम टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स से इसको समझा सकते हैं। टोकन मॉडल से देखने के लिए हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं 3 + -7 + 8 + 2, और अब इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं 3 + 2 + 8 + -7। तो करके देखते हैं, 3 टोकन्स प्लस के, फिर 7 के माइनस टोकन्स बनेंगे नेगेटिव वाले, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो प्लस है उनके बीच में हम प्लस लिख देते हैं, माइनस वालों के बीच में माइनस। अब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 3 एंड -7 का, ये दोनों
तीनों जीरो पेयर्स हैं तो ये हट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस के 4 और उसमें हम ऐड करेंगे 8 एंड 2। तो 8 हम प्लस वाले ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 भी प्लस वाले ऐड होंगे, 1 2। अब फिर से यहाँ पे 4 जो ये नेगेटिव्स थे इनको हम जीरो पेयर्स बन जाएंगे ये, और हमारे पास बचेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि प्लस के 6। दूसरी तरफ हम ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं, 3 + 2, 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, उसके बाद 8 पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, और नेगेटिव के 7 टोकन 1 2 3 4 5 6 7। आफ्टर दिस जितने भी जीरो पेयर्स हैं उनकी वैल्यू जीरो हो गई, प्लस माइनस मिलके जीरो हो जाता है तो उन्हें डिलीट कर देंगे और बचेंगे हमारे पास 3 2 5 एंड 1 6। तो यानी कि यहाँ पे भी +6 आया। सो टोकन मॉडल से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चेंजिंग द ऑर्डर डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। Thus, the addition of terms in any order gives the same value. Therefore, in an expression having only additions, it does not matter in what order the terms are added, they all give the same value. आगे बढ़ते हैं. Now let us consider expressions having multiplication and division also, और जहाँ पे कोई order of operation specify नहीं दिया हुआ by using the brackets. तो brackets नहीं दिए हुए हैं, कोई order of operation specific नहीं दिया हुआ है, लेकिन multiplication और division भी है उस expression में, तो ऐसे expressions की आप value कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 30 + 5 × 4। अब यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन नहीं स्पेसिफाइड है, ना तो ब्रैकेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टर्म्स बनाएंगे। टर्म्स वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि हम टर्म्स कैसे बनाते हैं। तो टर्म्स जो होती हैं वो प्लस साइन से सेपरेटेड होती हैं। तो पहली टर्म हमारी बनेगी 30 और दूसरी टर्म हमारी बनेगी 5 × 4। फिर एक बारी जब हम टर्म्स बना लेंगे तो हम टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 30 एज इट इज रहेगा, बट 5 × 4 वी कैन राइट इट एज 20, और फिर लास्ट में हम टर्म्स को ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 50। अब एक और एक्सप्रेशन देखते हैं हम, 5 × 3 + 2 प्लस 7 × 8 + 3। अब यहाँ पे ना थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, देखिए आगे आगे ये ठीक हो रहा है। सो 5 × 3 + 2 प्लस 7 × 8 + 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम टर्म्स बनाएंगे। तो 5 × 3 + 2 एक टर्म हो गई नंबर 1, नंबर 2 टर्म हो गई हमारी 7 × 8, और नंबर 3 टर्म हो गई हमारी 3। अब इन टर्म्स की हम वैल्यूज निकाल लेंगे, और फर्स्ट टर्म की निकालने के लिए हम 3 + 2 पहले करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो 3 + 2 हमारा 5 हो गया, और 5 × 5 हो गया 25। तो हम इसे लिख लेंगे 25 प्लस 7 × 8 हो गया 56 प्लस 3, और जब हम इनका सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 and 3 9 5 14 1 एंड आपका आ जाएगा 84। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग जो है उसको मल्टीप्लीकेशन साइन को बीच में डाल दीजिएगा। Here 3 + 2 is first evaluated, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर हमने टर्म्स बनाई, फिर टर्म्स बनाने के बाद हमने टर्म्स को वैल्यू निकाली और फिर सबको ऐड कर दिया। ठीक है, ये सीक्वेंस हम एक बारी और देख लेते हैं, आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं। हाउ टू इवेलुएट द एक्सप्रेशन, सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, नंबर 1 ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, फिर नंबर 2 राइट द एक्सप्रेशन एज सम ऑफ टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ टर्म्स में लिख लीजिए। उसके बाद अगर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन नहीं स्पेसिफाइड है तो, और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म्स एंड देन ऐड ऑल द टर्म्स एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द होल एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों।
एक क्वेश्चन है अब आगे, this one. Manasa is adding a long list of numbers. It took her 5 minutes to add them all. And she got the answer this much, 11,749. Then she realized that she had forgotten to include the fourth number. तो ये लिस्ट दी हुई है, ठीक है, इसमें 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड शी एडेड ऑल ऑफ देम और उसको सम भी मिल गया इतना, लेकिन उसको फिर रियलाइज हुआ कि उसने नंबर 4 तो वो भूल ही गई। तो डज शी हैज टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, तो क्या उसे फिर से पूरा ऐड करना पड़ेगा या अभी भी कुछ कर सकते हैं? तो हम करेंगे कि वी जस्ट राइट द सम, जो बाकी 4 नंबर्स का सम आया है, और जो नंबर 4 पे जो थी आपका नंबर 9055 बोलेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, so you will get 20804. So no, we will not add all the terms again, just add the fourth number. और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज एडिशन इज commutative and associative, ठीक है। तो टर्म्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, इसीलिए ऐसा हो सकता है। ये मनसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मनसा। Okay, so in mathematics we use the phrase commutative property of addition. तो मैथमेटिक्स में हम स्वापिंग टर्म, डू नॉट चेंज द सम नहीं लिखते हैं, हम उसकी जगह हम क्या टर्म यूज करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एंड सिमिलरली ग्रुपिंग डू नॉट चेंज द सम की जगह हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, associative and commutative property of addition. आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट में मुझे टिक या अंडरस्टूड लिखकर जरूर भेजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप क्लास 7 मैथ्स की पूरी तैयारी ऐसे ही आसान तरीके से मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैथ्स मैम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।